उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना जनाधार खो चुकी मायावती की पार्टी बीएसपी अब अपनी राजनीति जमीन खोजने और उसे मजबूत करने में जुटी है। अभी तक उपचुनाव में दूरी बनाने वाली बीएसपी इस बार उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जिससे चुनाव की लड़ाई और दिलचस्प बना देगी। जहां मायावती के सुपर प्लान से यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का खेल बिगाड़ सकता है, तो साथ ही बीजेपी की मुसीबत भी बढ़ सकती है। क्या है मायावती का वो सुपर प्लान, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। पश्चिमी यूपी में सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती पश्चिमी यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतार सकती हैं। मायावती ऐसा करके आरएलडी सुप्रीमो और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ सकती हैं। सूत्रों की माने तो मायावती ने यहाँ प्रत्याशी भी तय कर लिया है। मायावती का अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक फिर से बनाना भी इसी कड़ी का रणनीति का हिस्सा बताया गया है। चर्चा तो यह है भी कि मायावती यूपी की उन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती हैं जहां उपचुनाव होने हैं। सूत्रों की माने तो मायावती ने पश्चिमी यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसा होता है तो मीरापुर सीट पर बड़ा सियासी घमासान होगा। इस सीट पर जहां सपा गठबंधन अपना प्रत्याशी उतारेगी, वहीं आरएलडी भी दो हाथ करेगी। आजाद समाज पार्टी ने इस जंग में शामिल होने का मन बना लिया है। ऐसे में इस मीरापुर सीट पर सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी। सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि मीरापुर के मैदान में किस पार्टी से कौन सा प्रत्याशी उतरेगा। लोकसभा चुनाव में भले ही बसपा का खाता न खुला हो, लेकिन विधानसभा चुनाव के सहारे मायावती पश्चिमी यूपी में दमदार एंट्री करने का सपना देख रही हैं। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में सपा भी यहाँ मजबूत प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। जयंत भी यहाँ पूरा समीकरण देखकर प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन मायावती ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा तो जयंत और अखिलेश के लिए मुसीबत खड़ी होगी। मायावती पूरे दमखम के साथ मीरापुर की घेराबंदी करेंगी और इस सीट पर जीत के लिए पूरी ताकत लगाएंगी। हालांकि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी का गठबंधन था। मीरापुर विधानसभा सीट पर आरएलडी के चंदन चौहान चुनाव जीते थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी ने चंदन चौहान को प्रत्याशी घोषित किया। जयंत का ये प्रयोग काफी सफल रहा। चंदन चौहान संसद पहुंच गए। ऐसे में मीरापुर सीट पर उपचुनाव होगा। जयंत के लिए चुनौती ये है कि इस सीट को उन्हें हर हाल में जीतना होगा, जबकि अखिलेश यादव भी यहाँ जयंत से सीट छीनने के लिए दो हाथ करने को तैयार हैं, बैठे हैं। इस बार जयंत का अखिलेश नहीं, बीजेपी के साथ गठबंधन है। ऐसे में यहाँ होने वाले चुनाव के नतीजे बहुत कुछ कहानी बयां करेंगे। मीरापुर विधानसभा सीट यूं तो मुजफ्फरपुर जिले में आती है, लेकिन वैसे बिजनौर लोकसभा सीट का हिस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी बीजेपी के चंदन चौहान चुनाव जीते। सपा के दीपक सैनी दूसरे और बसपा के चौधरी विजेंद्र सिंह तीसरे नंबर पर हैं। लोकसभा चुनाव में मीरापुर विधानसभा सीट पर मिली वोटों की बात करें तो आरएलडी के चंदन चौहान को 72,000 वोट मिले, सपा के दीपक सैनी को 63,000 और बसपा के चौधरी विजेंद्र सिंह को 55,000 वोट मिले। बसपा प्रत्याशी रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह को 55,000 वोट मीरापुर में मिलना लखनऊ तक बड़ा संदेश दे गया। मायावती को लगता है कि मीरापुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में थोड़ी सी मेहनत और कर ली गई होती तो यहाँ उनका विधायक बन जाता। इसलिए यहाँ मायावती उपचुनाव लड़कर सपा और आरएलडी का खेल बिगाड़ना चाहती हैं। सूत्रों के अनुसार मायावती इस बार उपचुनाव लड़ सकती हैं और कभी भी इसकी घोषणा कर सकती हैं। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा का कहना है कि मायावती जैसे उपचुनाव लड़ने की घोषणा करेंगी तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। मायावती के इस कदम को 2027 की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाना भी मायावती की इसी कड़ी का हिस्सा बताया गया है और उपचुनाव में मायावती कुछ बढ़ा करके 2027 की पिच मजबूत करने का सपना लेकर उतरेंगी। आकाश आनंद को दोबारा राष्ट्रीय संयोजक बनाना मायावती का ये जो रणनीति हिस्सा है वो देखना होगा कि अब कितना सफल होगा। उपचुनाव में आकाश आनंद क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगे और क्या 2027 विधानसभा चुनाव में मायावती यानी कि बीएसपी की जो पार्टी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन का जो है उसे वापस पाएगी या नहीं पाएगी, ये तो आने वाला उपचुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। ऐसे में मायावती की पार्टी बीएसपी के लिए आपके मन में क्या राय है और बीएसपी पार्टी क्या यूपी में अपना दमखम पुरानी जो सत्ता थी उस हिसाब से दिखा पाएगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।